इतिहास ये सिर्फ राजाओं, लड़ाइयों और तारीखों की कहानी नहीं है। ये उन अनगिनत आवाज़ों की गूंज है जो वक्त की धूल में कहीं खो गईं। तो आज चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसी ही गुमनाम दुनिया की कहानी सुनते हैं। ये सवाल ना हमें एक अलग ही दौर में ले जाता है। सोचिए, जब दुनिया के एक कोने में विशाल पिरामिड बनाए जा रहे थे, ठीक उसी वक्त यहाँ भारत की जमीन पर एक पूरी की पूरी सभ्यता सांस ले रही थी। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में शायद ही हमने आपने सुना हो। महाराष्ट्र के इस विशाल और शांत पठार को जरा देखिए। ऊपर से ये जमीन भले ही खामोश लगे, लेकिन इसकी परतों के नीचे एक पूरी सभ्यता की यादें दफन है। एक ऐसी संस्कृति जो दैमाबाद और इनामगांव जैसे बड़े बड़े सेंटर्स तक फैली हुई थी और बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। तो चलिए अब और देर नहीं करते, सीधा गोता लगाते हैं इस भूली हुई दुनिया में और जानते हैं उस सभ्यता को जो इतिहास के पन्नों से लगभग मिट ही चुकी थी। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक, मतलब पूरे 700 साल। ये कोई छोटी मोटी बसावट नहीं थी। 700 सालों तक ये संस्कृति फली फूली, इसने अपना एक अलग जीवन बनाया और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया, जैसे कोई था ही नहीं। तो आखिर ये लोग थे कौन? इतिहासकार इन्हें जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं। ये नाम इन्हें मिला अहमदनगर के एक छोटे से गांव जोरवे से, जहां पहली बार इस महान सभ्यता के सबूत दुनिया के सामने आए थे। ये जौरवे लोग जो थे वो इसी क्रांतिकारी दौर यानी ताम्र पाषाण काल का हिस्सा थे। वो पत्थर के औजार तो इस्तेमाल करते ही थे, लेकिन साथ में तांबे को पिघलाकर उससे औजार और गहने बनाना भी सीख चुके थे। सच कहूं तो ये तकनीक उनके लिए कुछ वैसी ही थी जैसे आज हमारे लिए इंटरनेट है, एक गेम चेंजर। जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है, इनका इलाका आज के महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला था, खासकर जीवन देने वाली गोदावरी नदी के आसपास की उपजाऊ जमीन पर। और दैमाबाद, इनामगांव जैसी जगहें सिर्फ गांव नहीं थीं, बल्कि उस जमाने के हलचल भरे प्रॉस्पेरस सेंटर्स थे। अच्छा, अब जो सबसे कमाल की चीज है वो है इनकी कला। ये जो बर्तन देख रहे हैं ना, ये सिर्फ बर्तन नहीं है, ये जोरबे संस्कृति का सिग्नेचर हैं, उनकी पहचान। लाल सतह पर काले रंग से बनी ये डिजाइन, ये उनका स्टाइल था। एक ऐसी कला जो हजारों साल बाद आज भी हमें उनकी कहानी सुना रही है। तो चलिए अब थोड़ा और करीब से देखते हैं, ये लोग रहते कैसे थे, इनका समाज कैसा था, गोदावरी के किनारे इनकी रोज की जिंदगी आखिर दिखती कैसी थी। इनामगांव जैसी जगहों पर जो खुदाई हुई है वो एक साफ तस्वीर दिखाती है। एक तरफ आम लोगों के छोटे छोटे गोल घर थे और दूसरी तरफ बस्ती के बीचों बीच मुखिया या सरदार का एक बड़ा कई कमरों वाला घर। ये सिर्फ घरों का फर्क नहीं था, ये उस समाज में मौजूद शक्ति और रुतबे का साफ साफ सबूत था। उनकी दुनिया हुनरमंद लोगों से भरी थी। जमीन जोतने वाले किसान थे तो तांबे को आकार देने वाले माहिर कारीगर भी। उनकी बनाई कुछ चीजों पर तो दूर दराज की हड़प्पा सभ्यता की भी झलक मिलती है। मतलब वो लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे और इन सबको एक धागे में पिरो कर रखती थी उनकी आस्था। जोरवे लोगों के लिए पूजा पाठ किसी बड़े मंदिर या पवित्र जगह पर नहीं होती थी, बल्कि उनके अपने घर के अंदर होती थी। लगभग हर घर की खुदाई में मातृ देवी की छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। ये दिखाता है कि उनका विश्वास कितना पर्सनल, कितना गहरा था, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। अब हम जरा जोरवे जीवन के सबसे अलग और शायद सबसे भावुक पहलू की तरफ बढ़ते हैं कि वो अपने गुजर चुके लोगों को, अपने पुरखों को कैसे याद रखते थे। जरा देखिए, वो अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने के लिए किसी शमशान या कब्रिस्तान नहीं ले जाते थे, बल्कि उन्हें अपने ही घर के आंगन में फर्श के ठीक नीचे दफनाते थे। ऐसा लगता है मानो वो कभी चाहते ही नहीं थे कि उनके अपने उनसे जरा भी दूर जाएं। ये एक बहुत ही अनोखी और दिल को छू लेने वाली प्रथा थी। एक पल के लिए रुककर सोचिए जरा, इस रिवाज के पीछे आखिर क्या सोच रही होगी? क्या ये अपने पुरखों को हमेशा अपने करीब रखने की कोशिश थी, या फिर परलोक के बारे में कोई गहरा विश्वास? इसका पक्का जवाब तो शायद उन्हीं के साथ दफन है, लेकिन यह सवाल हमें उनकी भावनाओं की एक गहरी झलक जरूर देता है। 700 साल तक फलने फूलने के बाद इस जीती जागती संस्कृति पर अचानक सन्नाटा क्यों पसर गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जोरवे लोगों को अपनी बस्तियां छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा? 700 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। इतनी मजबूत और स्थिर संस्कृति का यूं अचानक से गायब हो जाना वाकई इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। जो भी सबूत मिले हैं वो यही बताते हैं कि उन्होंने अचानक सब कुछ छोड़ दिया। उनके वो खास डिजाइन वाले बर्तन बनने बंद हो गए।
आज जो सबसे बड़ी थियरी मानी जाती है वो ये है कि प्रकृति ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। एक भयानक और बहुत लंबा सूखा जिसने उनकी जमीनों को बंजर बना दिया, और जब पानी ही नहीं बचा तो खेती पर टिकी उनकी पूरी सभ्यता घुटनों पर आ गई। ज़ोरवे लोग भले ही चले गए, पर उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो आज भी इसी मिट्टी के नीचे सांस ले रही है। हर बार जब कोई पुरातत्वविद जमीन की परतें हटाकर उनका बनाया कोई बर्तन या तांबे का औजार बाहर निकालता है, तो लगता है जैसे ज़ोरवे संस्कृति ने एक और सांस ली है। इन्हीं टुकड़ों को जोड़ जोड़कर हम उनकी कहानी को फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, हर नई खोज के साथ एक नया पन्ना जुड़ रहा है। तो अगली बार जब कोई महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखे तो ये याद रखना जरूरी है कि हमारे पैरों के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी भूली हुई सभ्यता की दास्तां दफन है। हमें बस रुककर उसे सुनने और समझने की जरूरत है।